Hello students, in today's class we are going to see 8th standard हिंदी लेसन नंबर 5 2.5 दूसरी इकाई का ये पांचवा लेसन है। खेती से आई तब्दीलियाँ। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर वीडियो। आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है सो दैट कि वीडियो एकदम क्लियर दिखे। 360, 480 एंड 720 पे एकदम क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे इस पत्र में आदि मानव के रहन सहन के तरीकों का वर्णन किया है। मनुष्य ने खेती करना सीखा और धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। साथ ही लेखक ने मानव समाज में सर्वत्र हर जगह जो व्याप्त है फैली हुई अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी और बचत प्रणाली पर भी प्रकाश डाला है। मुहावरे और उसके अर्थ यहाँ पे है। खाली हाथ रखना, पास में कुछ न होना, सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना, पसीना बहाना, अर्थ यानी कड़ी मेहनत करना। इसका मतलब पसीना बहाना नहीं, कड़ी मेहनत करना। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। 8th स्टैंडर्ड का हिंदी जो है अलग से प्लेलिस्ट है उसका, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें हार्ड वर्ड की जो मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया। जैसे तब्दीलियाँ यानी परिवर्तन, गुजर बसर करना यानी जीविका, पेशे यानी काम, कस्बा गाँव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। कस्बा यानी क्या होता है, गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा यानी बीच का जो है उसे बोलते हैं कस्बा। आबाद यानी बसा हुआ, चरागाह यानी जानवरों के चरने की जगह जहाँ पे वो घास खाते हैं। ऐसे मैदान होता है वहाँ पे घास उगे होते हैं। अभी ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। परिच्छेद क्रमांक यहाँ पे 2 दिया गया है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, उससे हार्ड वर्ड की मीनिंग दिए गए यहाँ पे देख सकते हैं। स्वमत व्यक्ति यहाँ पे दिया गया। कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ लिखिए। कृषि का मानव जीवन में विशेष महत्व है। कृषि ही मानव विकास का पहला सोपान था। कृषि में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। नई तकनीक के जरिए कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाता है। सिंचाई के अनेक रूपों का उपयोग किया जाता है। बीजों की नई किस्मों का विकास किया जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। तो यहाँ पे ये सारे आंसर दिए गए हैं। नई किस्म यानी नई अलग अलग तरीके की बीज होती है ना, नई नई प्रकार के। पैराग्राफ 3 दिया गया है यहाँ पे, उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड की मीनिंग है यहाँ पे दिए गए हैं। इसके पर्यायवाची लिखने हैं और इसके वचन बदल के लिखना है। तो पर्यायवाची जानवर, पशु, खेती, कृषि, गांव, ग्राम, शहर, नगर। वचन बदल कर लिखिए तो जाति, जातियाँ, ज़मीन, ज़मीनें, ज़िंदगी, ज़िंदगियाँ, चीज़ें, चीज़। खेती के कारण मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो आदिमानव में यानी आदिमानव जो थे वो स्टार्टिंग में क्या थे, खाना बदोश थे। खाना बदोश यानी यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे खाने की तलाश में और भोजन की तलाश में, आश्रय की तलाश में। तो झुंड बनाकर एक ही स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो उनका जीवन कैसे था, बहुत संघर्ष भरा था।
सचमुच यहाँ पे पूरा उसका दिया हुआ है। बहुत कठिन था। और क्या करते थे, फल फूल और जो जंगली पौधे होते हैं उन पे ही अपना जीवन क्या करते थे, गुजर बसर करते थे, जीवन निर्वाह करते थे। मनुष्य ने जब खेती करना सीख लिया तो उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। फसल बोकर उसके पास रहना आवश्यक हो गया, इसलिए उसने घर बनाना सीखा। अब उसे गुफाओं और पेड़ों की शाखाओं पर रहने की ज़रूरत नहीं रही। आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होने के कारण मनुष्य ने भंडारण करना सीख लिया, यानी इकट्ठा करना, भंडार करना, कलेक्ट करना। यहाँ पे दिया गया पैराग्राफ, उससे रिलेटेड हार्ड वर्ड की मीनिंग। यहाँ पे पूरा पेज शो हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली लिख सकते हो। स्वमत व्यक्ति जीवन में बचत का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखे। तो देखिए दिया गया, मनुष्य को जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसे सुख सुविधा प्रदान करने के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता है। जीवन में विपत्ति किसी पर भी कभी भी आ सकती है। जो लोग भविष्य की चिंता किए बिना केवल वर्तमान में ही जीते हैं, उन्हें ऐसे समय में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर जो समझदार लोग होते हैं वो आज की बचत कल का सुख सूत्र का पालन करते हैं। आकस्मिक यानी अचानक विपत्ति के समय बचाया हुआ धन उन्हें दर बदर भटकने और दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाता है। उनके पास भोजन की चिंता के स्थान पर नई नौकरी के लिए प्रयास करने या व्यापार को पुनर्स्थापित करने के लिए समय होता है। इसलिए हमारी जितनी भी आय हो उसमें से कुछ राशि बचा कर रखने की आदत अवश्य होनी चाहिए। अब यहाँ पे उपयोजित लेखन है, ये इस तरीके से आ सकता है कि तंबाकू सेवन जो लोग करते हैं उसका दुष्परिणाम क्या है। तो इस विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये इजी है, यहाँ पे यहाँ दिया गया है किस तरीके से आप बता सकते हो, उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो तंबाकू क्या है, नशीली चीज़ होती है ना, तो लगातार जो लोग खाते हैं तो ये क्या होता है, धीमा जहर जैसा होता है। दांत ढीले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दांत का रंग एकदम पीला काला हो जाता है, ठीक है। तो उनके जीभ जबड़े यानी जो जॉ होते हैं गालों के अंदर, तो जो सफ़ेद पैचेस होते हैं वो बनने लगते हैं, ठीक है। और उसी से फिर क्या होता है, मुंह के कैंसर की शुरुआत हो जाती है। और फिर ये कैंसर क्या होता है, धीरे धीरे श्वास नली यानी जो सांस लेने की नली हो वहाँ से फेफड़ा तक पहुँच जाता है, और फिर फेफड़े में भी कैंसर बढ़ जाता है। तो फिर कुछ टाइम के बाद गाल के गाल में समा जाते हैं, यानी उसकी डेथ हो जाती है। ये सारी दिक्कतें होती हैं। किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी भी स्टैंडर्ड का 3rd to 10th प्रोवाइड कर दूँगी मैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ईजिली, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको।